तब तक अपने एक हवलदार को यहाँ वार्ड के बाहर ड्यूटी पर लगा कर जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी आपके बेटे के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए प्लीज। देखिए सर, आप लोग यहाँ से जाइए, कल पुलिस स्टेशन आकर इनसे मिल सकते हैं। आइए। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मयूरी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल मत घबराना। यूरी के बाबूजी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखना सब ठीक होगा। कुछ बोल ना, क्या हुआ? मयूरी, मयूरी। कोयल दीदी, मयूरी दीदी रात भर इसी कुर्सी पे बैठ के रोती रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी आंख लगी है डरते डरते। बाबूजी, वो आपने हॉस्पिटल में फोन किया? मयूरी के कैसे हैं? पुलिस ने उन्हें परेशान तो नहीं किया ना दोबारा? मयूरी, सब ठीक है। देख, तूने कल दोपहर से कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ी चाय पी ले। मयूरी कैसे चाय पी सकती है दीदी? पता नहीं मयूरी की उन्होंने कल से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मयूरी दीदी, छोटे मोटे जेठ जी का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल का स्टाफ है ना उनके पास, और आपका ख्याल रखने के लिए चिड़ियाघर का स्टाफ है डरते डरते। बेटा, मैं फिलहाल हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। जाते ही सबसे पहले गोमुख से तेरी बात करवा दूंगा। बाबूजी, मयूरी भी आपके साथ चलेगी? चलिए। नहीं बेटा, पुलिस का मामला है, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। तुम यहीं आराम करो बेटा। बाबूजी, मयूरी के वो सही सलामत घर आ जाएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे मयूरी, तू चिंता मत कर। मयूरी बेटा, मुझे मालूम है गोमुख के साथ इस वक्त काफी बुरा हो रहा है, लेकिन अंत में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है बेटा।
कमाल है बाबूजी, आपको हर छोटी बड़ी बात में ऐसा क्यों लगता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही वो बहुत बुरा क्यों ना हो रहा हो। बाबूजी, आप दुनिया के पहले ऐसे पिता होंगे जिन्हें अपने बेटे के जेल जाने में भी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। बाबूजी, आपको मयूरी को झूठी दिलासा देनी है, दीजिए, लेकिन भगवान के लिए इसे गलत ज्ञान मत दीजिए। गोमुख के जेल जाने से किसका अच्छा होने वाला है? मयूरी का, आपका या हम सबका? जिस टीचर की ईमानदारी की सब लोग मिसाल देते हैं, आज उसी गोमुख पे पेपर लीक करने का इल्जाम लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बाबूजी, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हमारे परिवार के बुरे के लिए हो रहा है। टीसी बाबू, बाबूजी से तमीज से बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुस्से और बदतमीजी की वजह से हमारे परिवार के साथ और ज्यादा बुरा हो जाए। कोयल बेटा, अगर घोटक को मेरी बात सही नहीं लग रही है तो इसमें बुरा क्या है? जरूरी तो नहीं है कि सबको मेरी समझ, मेरे ज्ञान और मेरे अनुभव पर विश्वास हो। बेटा, तू मयूरी का ध्यान रख, मैं फिलहाल हॉस्पिटल होके आता हूँ। जी बाबूजी। मेरा फेवरेट कुर्ता था, मेरा फेवरेट कुर्ता था। कितना अच्छा लगता था तुम पे, कितना अच्छा। फिर तो मयूरी को और भी बुरा लग रहा है। ये कुर्ता मेरे लिए लकी भी था। याद है मयूरी, जब तुमने ये कुर्ता पहली बार पहना था तो मुझे स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कुर्ता मयूरी के उनका लकी कुर्ता था। मयूरी को लगता है कि शायद इस कुर्ते के जलने की वजह से उनके साथ ये सब बुरा हो रहा है। मयूरी इस कुर्ते को फिर से ठीक करेगी और पहनेगी। हो सकता है इसे ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाए, मयूरी के वो घर वापस आ जाए। मयूरी, इसकी हालत तो देख, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। मयूरी दीदी, एक आदमी है जो इसे सही से ठीक कर सकता है, रफीक रफू वाला। रफीक रफू वाला? हाँ, वो गोल चौक के पास ही उसकी दुकान है, वहीं पे बैठता है वो डरते डरते। मिस्टर गोमुख, डॉक्टर से आपके डिस्चार्ज पेपर लाया हूं, चलिए। मिस्टर गोमुख। व्हाट? हवलदार। यस सर। पेशेंट कहाँ है? यही तो था सर। अरे यही था तो गया कहाँ? तुम बाहर पहरेदारी पर थे ना? यस सर, लेकिन सर वो थोड़ी देर के लिए मैं बाथरूम गया था सर। इंस्पेक्टर साहब, गोमुख कहाँ है? आपका गोमुख पुलिस को धोखा देकर फरार हो गया है। क्या? मोहन, कंट्रोल रूम में फोन लगाओ। जी सर। मयूरी दीदी, यही वो दुकान है रफू वाले की, डरते डरते, रफीक रफू वाला। सुना है आप रफू बहुत अच्छी करते हैं।
शुक्र है अल्लाह ताला की कि तूने इस रफीक रफू वाला को ये हुनर से अता कर डाला। हुक्म कीजिए मयूरी मोहतरमा, ये रफीक रफू वाला फटे को फिट और कटे हुए को। चाचा ये ना तो कटा हुआ है और ना ही फटा हुआ है, ये जला हुआ है डरते डरते। आप इसे ठीक कर देंगे ना? मयूरी मोहतरमा, अब अल्लाह ताला ने इतना भी हुनर नहीं दिया है। इमारत पूरी खाक हो चुकी है और आप खंडहर लेकर आई हैं। देखिए, ये कुर्ता मयूरी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। यूं समझ लीजिए कि इस कुर्ते में मयूरी की जान बसी। मयूरी ये कुर्ता पहनेगी तो मयूरी की जान बच जाएगी। आपकी सुई और धागा मयूरी के मंगलसूत्र के धागे को टूटने से बचा सकता है। आपके हाथ में ऊपर वाले ने बहुत बड़ा हुनर दिया है। मयूरी सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर सकती है, इस कुर्ते को ठीक कर दीजिए। शुक्र है अल्लाह ताला की, तो तूने इस रफीक रफू वाला को ये हुनर दे डाला। भाई ये कुर्ता दीजिए मुझे। आप शाम को आइए। रफीक रफू वाला आपसे वादा करता है कि आपके इस जान को, मेरा मतलब है आपके इस कुर्ते को पूरी तरह नई जान देने की कोशिश करेगा। शुक्रिया। मयूरी, मीना, तुम? देख लो, कॉलेज की इतनी फेमस जोड़ी मयूरी मीना मिले हैं इतने सालों बाद, वो भी कहाँ। रफीक रफू वाला की दुकान पे डरते डरते। हाँ, ये तो मेरी फिक्स शॉप है। और तेरी? मयूरी दीदी आज पहली बार आई है यहाँ पे डरते डरते। अच्छा, मेरा घर ना नेहरू नगर में है। और तेरा? मयूरी चिड़ियाघर मोहल्ले में रहती है। मेरा एक बेटा है। और तेरा? मयूरी की एक बेटी है। अच्छा, मेरे सास ससुर नहीं है। और तेरे? हमारी सास नहीं है, लेकिन पिता जैसे ससुर है हमारे पास डरते डरते। मेरा पति ना इंश्योरेंस में है। और तेरा? वो मयूरी के वो टीचर है। मीना दीदी, हम लोग बहुत जल्दी में हैं, घर पे बहुत ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, बाद में मिलेंगे डरते डरते। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ, क्या है ना, मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है और कभी मौका मिला तो मैं चिड़ियाघर जरूर आऊंगी। ठीक है? आराम से आइएगा। हाँ हाँ आराम से। हाँ चलिए मेरी दी, चलिए। ये देखो बेटा, फिर इसकी सिलाई देख ली। शायद पूरा घर छान मारा, वो अंदर है ही नहीं। सर, गोमुख छत पर भी नहीं है। देखिए केसरी जी, गोमुख कहीं भी छिप कर बैठा हो, वो पुलिस के हाथ से नहीं बच सकता। हॉस्पिटल से भागकर उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। क्या मयूरी के वो हॉस्पिटल से भाग गए? जी, आप गोमुख की वाइफ है ना, आपको तो सब पता होगा वो कहाँ छिप कर बैठा है। देखिए, पुलिस की मदद कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई कोई चोर या क्रिमिनल नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे गोमुख भैया बहुत सीधे सच्चे संस्कारी और शाकाहारी इंसान हैं। वो कानून नहीं तोड़ सकते। छोटे मोटे जेठ जी थोड़े डरपोक हैं। हो सकता है आपके आने के डर की वजह से वो बाथरूम में छुप गए होंगे और आपने देखा नहीं डरते डरते। इंस्पेक्टर साहब, गोमुख भैया आएंगे, जरूर वापस आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप अगर थोड़ा सा समय हमें दें तो मैं उसे ढूंढकर खुद आपके पास लेकर आऊंगा। समय ही तो नहीं है केसरी जी, ना हमारे पास ना आपके पास। क्वेश्चन पेपर सेंटर तक नहीं पहुंचे तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और गोमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो जाएगा, फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमने उनका मोबाइल ट्रेस तो करवा दिया है, लेकिन आप लोगों को भी उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, इसी में उसकी भलाई है।
चलता हूँ। रुकिए, फोन दीजिए, इधर दीजिए। मेरे ऑफिस से है सर, सिंह साहब का फोन है। घोटक बाबू सुन रहे हैं ना आप? मैं स्टेशन से अजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सिंह साहब बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। घोटक बाबू आप फौरन स्टेशन पहुंचे। क्यों, क्या हुआ? आप जल्दी निकलिए, नहीं तो प्लेटफॉर्म पे पुलिस आ जाएगी। पुलिस? क्यों? घोटक बाबू आपने परसों जो चालान काटे थे ना, उसका कैश और रसीद दोनों नहीं मिल रहे हैं। बड़े स्टेशन मास्टर है ना, वो इसे चोरी का मामला मानकर पुलिस को बुलाने वाले हैं। कोई नई बात नहीं है सिंह साहब। अगर स्टेशन मास्टर साहब पुलिस बुलाएंगे तो वो खुद ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने कैश और रसीद उनके ड्रॉअर में रखा हुआ है। अच्छा अब सिंह साहब, अब मैं फोन रखता हूँ। हमारे घर पे 2-3 पैसेंजर आए हुए हैं। वैसे केसरी जी, पुलिस वालों से बड़ा मिलना जुलना है आपका और आपके परिवार का। कोई नई बात नहीं है। चलता हूँ, जल्दी मिलते हैं। बाबूजी, आपको अभी भी यही लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, डरते डरते? बेटा बात तो ओ हाँ सिंह साहब, कैश मिल गया ना? हाँ कैश तो मिल गया, लेकिन क्या? आपके भाई गोमुख बाबू कंबल से मुंह ढककर आगरा पैसेंजर से कहाँ जा रहे हैं? क्या? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ हाँ। सिंह साहब एक काम कीजिए, आप उस पैसेंजर से आप कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ उस पर नजर रखना, ठीक है? ठीक। हाँ मैं पहुंचता हूँ। कोयल, मुझे अभी के अभी स्टेशन जाना होगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? किस पैसेंजर की बात हो रही थी? किसी की बीवी भाग गई है बाबूजी। हरिओम हरिओम। भाई साहब, ये ट्रेन कब चलेगी? क्वेश्चन मार्क। बस अभी 15 मिनट में निकलेगी। मैं हूँ। भैया मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मैं हॉस्पिटल से भागा है। भैया मैं बनारस छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। डॉक्टर डॉक्टर। पागल हो गया क्या तू? अबे तेरा बड़ा भाई अभी तक जिंदा है, तुझे बनारस से क्या, बनारस स्टेशन से भी दूर नहीं जाने दूंगा मैं। भैया मेरी वजह से आप भी फंस जाओगे, आप जाओ यहाँ से, आप जाओ भैया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। एक घूमू कहीं के, कोई नई बात नहीं है। इस वक्त मैं अपने छोटे भाई की मदद नहीं कर रहा, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान के साथ खड़ा हूं। इसलिए मुझे अपनी जान और नौकरी दोनों की परवाह नहीं है, समझा? ट्रेन चलने वाली है, तू चल मेरे साथ, डर मत। हम स्टाफ कैंटीन जाएंगे, अच्छा चल। डर मत, वहां सब अपने ही लोग आते हैं, चल। पुलिस डिपार्टमेंट भी आपका अपना ही है,
बशर्ते आप एक अच्छे और शरीफ नागरिक बनकर रहें। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, मुझे गोली से बहुत डर लगता है डॉक्टर डॉक्टर। तो मेरे हौलदार को हॉस्पिटल से गोली देकर क्यों भागे? आप यहाँ कैसे इंस्पेक्टर साहब? घोटक साहब, आप रेलवे में टिकट चेक करते हो, मैं शहर में क्राइम चेक करता हूँ, इसलिए आपसे एक कदम आगे हूँ। जब ये हॉस्पिटल से भागे थे तभी मैं समझ गया कि शहर से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेंगे। तभी मैंने 2 टीमें बनाई, एक को बस अड्डे पे भेजा और दूसरी टीम को यहाँ प्लेटफॉर्म पे। बाहर निकलो, निकल तो ये, मैं आऊंगा। घोटक साहब आप भी चलिए, आपने एक मुजरिम की मदद की है, इसलिए अब रसीद तो आपकी भी कटेगी। भैया अब हमको भगवान भी नहीं बचा सकता। गोमुख तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। चल आजा, डर मत, डर मत। चलो। अपना देश भी भगवान भरोसे ही चल रहा है सर, वरना वो ट्रक सड़क पे चलने के बजाय फुटपाथ पे ना चलता। मेरी बाइक एकदम साइड में खड़ी थी और मैं फुटपाथ पे खड़ा मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि वो ट्रक सामने से आया और हम दोनों को ठोक गया। बाइक का तो कबाड़ा कर दिया। आप बाइक की चिंता क्यों करते हैं सर, हम है ना, 100% इंश्योरेंस दिलवा दूंगा। धन्यवाद। क्या बात है मैडम, आज बाहर बहुत पुलिस खड़ी है। आज सुबह बगल वाले वार्ड से एक मरीज पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग गया। कहते हैं उसने किसी सरकारी इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर लीक किया है। सरकार ने उस एग्जाम पेपर का अगर इंश्योरेंस करवा लिया होता ना तो टेंशन ही नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्लेटफॉर्म पर किसी भी पैसेंजर को देखकर ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो विदाउट टिकट है या नहीं, और आप इंस्पेक्टर होकर यकीन से नहीं कह सकते कि गोमुख बेकसूर है या मुजरिम। अगर कोई शरीफ भोला भाला टीचर लालच में आकर क्राइम कर बैठे तो उसमें इंस्पेक्टर का यकीन क्या कर सकता है? वैसे भी आजकल ज्यादातर क्राइम वही लोग करते हैं जिनका पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मुझे वो एग्जाम कैंसिल करना पड़ा तो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की साख पर सवाल उठाएंगे। सर गोमुख, अभी भी मौका है, सच सच बोल दीजिए कि वो क्वेश्चन पेपर्स कहाँ हैं, या तुमने उन्हें लीक कर दिया है? सर मैंने बताया ना आपको, जिन लड़कों से मेरा झगड़ा हुआ उन्होंने गुस्से में आके वो ब्रीफकेस कहीं दूर फेंक दिया। अरे अगर दूर भी फेंक दिया तो ब्रीफकेस गया कहाँ? तुम्हारा जिन लड़कों से झगड़ा हुआ था मैंने उनसे पूछताछ किया है। जिसने तुमसे ब्रीफकेस छीना था उसने कहा कि मैंने ब्रीफकेस को हवा में उछाल दिया। तो अगर उछाला तो वहीं गिरना चाहिए था ना। कहाँ गया? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? मिस्टर गोमुख, इसका मतलब ये हुआ कि उन लड़कों के जाने के बाद आपने वो ब्रीफकेस उठाया, उसमें से क्वेश्चन पेपर्स निकाल करके अपने किसी साथी को दे दिया। उसके बाद आप बेहोशी का नाटक करने लगे ताकि पुलिस को धोखा दे सके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब का फोन है, जरूर वो क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानना चाह रहे होंगे। हेलो, हाँ रविकांत जी, क्वेश्चन पेपर्स, अभी तो उन क्वेश्चन पेपर्स पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जी। देखिए, अगर शाम 6 बजे तक एक सील्ड ब्रीफ केस में वो क्वेश्चन पेपर्स आपके सेंटर तक नहीं पहुंचे तो ये एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेगम जान आप बिल्कुल घबराइए मत, हम दुकान बंद करके आ रहे हैं। देखिए हिलिएगा मत, बिल्कुल मत हिलिएगा। चाचा क्या है ना, मैं थोड़ा जल्दी आ गई, मुझे ना अपने बेटे को डांस क्लास छोड़ने जाना है। बेगम साहिबा क्या गिरा? मैं आपसे देखिए कह रहा हूँ, आप हमारी बातों पे गौर फरमाइए, बिल्कुल मत हिलिए जगह से। हम पहुँच रहे हैं, पहुँच रहा हूँ। चाचा सब ठीक है ना? क्या बताऊँ मीना मोहतरमा, मेरी बेगम साहिबा का चश्मा खो गया है। अच्छा। और जब उनका चश्मा खो जाता है तो उसे ढूंढने के चक्कर में चीजों से टकरा टकरा कर खुद को तोड़ लेती हैं और चीजों को भी तोड़ देती हैं। इसीलिए दुकान बंद करके जल्दी जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। मेरा सूट तैयार है? हाँ हाँ ये ले लाइए। हमने तो आपकी सहेली मयूरी मोहतरमा का भी कुर्ता बना दिया है। अच्छा, एकदम नया जैसा। सुबह कह रही थी कि ये कुर्ता उनके लिए बहुत खास है, लेकिन अफसोस उन्हें तो अब ये कुर्ता कल ही मिलेगा। अरे ऐसे कैसे कल मिल पाएगा? वैसे भी वो मेरी सहेली है, आप मुझे दे दो, मैं दे आती हूँ, नजदीक में ही तो रहती है वो।
और चिड़ियाघर में मयूरी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। लाओ चाचा। देता हूँ हाँ? अपना भी इसी में रख दो। हाँ पैसे कल दूंगी चाचा, चलेगा ना? चलेगा। अपनी मोहतरमा का ना ख्याल रखिएगा कि वो और ज्यादा टूटे फूटे नहीं। ठीक है। मयूरी पुलिस स्टेशन जाएगी। हो पुलिस से जाकर कहेगी कि मयूरी के वो ने कुछ नहीं किया है, वो बिल्कुल बेकसूर है। वहां जाकर ना पुलिस के आगे हाथ जोड़ेगी कि मयूरी के वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मयूरी, ये तो क्या कह रही है? सब्र से काम ले। वो पुलिस वाले मयूरी के उनको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। मयूरी उनसे कहेगी कि कुछ नहीं किया उन्होंने। आप मयूरी को मत रोकिए, मयूरी पुलिस स्टेशन जाएगी। मयूरी दीदी, बाबूजी गए हैं ना पुलिस स्टेशन डरते डरते। बाबूजी छोटे मोटे जेठ जी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और फिर बड़े जेठ जी भी तो वही है ना पुलिस स्टेशन में। मयूरी दीदी, बाबूजी ने जाते वक्त कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। मयूरी, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे गोमुख भैया बिल्कुल निर्दोष हैं। कानून का तो पता नहीं, लेकिन भगवान की अदालत में किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलती। तो बिल्कुल चिंता मत कर मयूरी। कोई ठीक कह रही है। हमारे बाबूजी भी यही कहते हैं ना कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है डरते डरते। मयूरी के बाबूजी तो ये भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या अच्छा हो रहा है मयूरी के साथ? क्या अच्छा हो रहा है? मयूरी के वो हवालात में बंद है, इसमें क्या अच्छा हो रहा है? एक इंसान जिसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला हो, आज उस पे चोरी का इल्जाम लगा है, ये अच्छा हो रहा है? जो गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है, आज उस पे क्वेश्चन पेपर चोरी करके पैसे कमाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, ये अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है इसमें? मयूरी दीदी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाय हाय, पता नहीं वो कमबख्त निठल्ला ब्रीफकेस कहाँ गायब हो गया जिसमें क्वेश्चन पेपर रखे थे। पता नहीं उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया। मयूरी पुलिस स्टेशन जाएगी, जरूर जाएगी। मीना, तू? वो मैं ना मयूरी तेरा ही कुर्ता देने आई थी। मुझे लगा कि इसी बहाने मैं घर भी देख लूंगी और तुझसे मिल भी लूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ, अरे थोड़ी देर बैठ के जाना, मयूरी चाय वाय बनाती है अभी। मैं फिर ना कभी फुर्सत में आऊंगी। वो क्या है ना, मुझे अपने बेटे को डांस क्लासेस से लेने जाना है। थोड़ी देर तो रुक जा। मैं फिर कभी पक्का आऊंगी और तू ना परेशान ना हो, भगवान सब ठीक कर देगा। मयूरी ये कुर्ता पहन के पुलिस स्टेशन जाएगी। हो सकता है इसे पहनने से कुछ अच्छा हो जाए। बोल बोल, कहाँ रखा है चाय? बोल 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 बोल, बोल वरना तो जान से जाएगा। बता मैंने वो चैन अपने कमरे में तकिए के अंदर छुपा के रखा है। तकिए के अंदर छुपा के? हवलदार, मिसेज मोहन को कह दो कि चैन उनके नौकर नहीं चुराई है, उसने अपने कमरे में तकिए के अंदर छिपा कर रखा है। यस सर। अब क्या करें केसरी नारायण जी?
जब तक इनके ऊपर हाथ न उठाओ ना, ये लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं। जी बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारे गोमुख के साथ प्लीज इस तरह की मारपीट मत कीजिएगा। और आपका गोमुख ईमानदार भी तो साबित नहीं हुआ ना केसरी नारायण जी। मैं बस सेक्रेटरी साहब के आने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही वो एग्जाम कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर देंगे, मैं गोमुख को ऑफिशियली अरेस्ट कर लूंगा और इसके साथ भी चोरों जैसा बर्ताव करूंगा। और तब तक करूंगा जब तक ये बता न दे कि एग्जाम के पेपर्स रखे कहां हैं। इंस्पेक्टर साहब, गोमुख निर्दोष है। 1 मिनट, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, आपका रेलवे स्टेशन नहीं, जहां तुम डिसाइड करोगे कि कौन विदाउट टिकट है और कौन नहीं है। मेरी शराफत है कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूं, वरना एक मुजरिम का साथ देने के लिए मैं तुम्हें अंदर भी कर सकता हूं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज, बेटा प्लीज, मैं बात कर रहा हूं। बाबूजी, अब बात करने से कुछ नहीं होगा। हमें गोमुख को छुड़वाने के लिए कोई ना कोई अच्छा सा वकील करना होगा। बात तो तेरी भी सही है। इंस्पेक्टर, कुछ बोला गोमुख ने? नहीं। ओह, इसका मतलब मुझे एग्जाम कैंसिल करने का ऑर्डर देना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आप एक बार और कोशिश कीजिए अपने तरीके से। हटिए, निर्दोष है आप। मुझे मेरी ड्यूटी मत समझाइए, हटिए आप लोग। पकड़ो इन दोनों। अरे सुनिए तो, जाइए। इंस्पेक्टर साहब छोड़िए उसे। रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, जिस ब्रीफ केस को आप ढूंढ रहे हैं, कहीं वो यही तो नहीं है? ये वही ब्रीफकेस है, ये वही ब्रीफकेस है। सर ये देखिए, ये वही ब्रीफकेस है। सर ये देखिए, इसमें सरकारी सील अभी तक लगी हुई है। इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन पेपर अभी तक किसी ने निकाले नहीं है। ब्रैकेट क्लोज है। लगता तो है। कौन हो तुम और ये ब्रीफकेस तुम्हें कहां से मिला? आप गोमुख जी हैं ना? जी, मेरा नाम दिलीप है, मैं मीना का हस्बैंड। कौन मीना? गोमुख जी, मीना और आपकी वाइफ मयूरी कॉलेज के जमाने से बेस्ट फ्रेंड है, और इत्तेफाक से वो आज ही टेलर की शॉप पे मिल गई। लेकिन ये ब्रीफकेस? सर, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, और एक केस के सिलसिले में आज सुबह सिटी हॉस्पिटल गया था। वहाँ पता चला कि आज सुबह हॉस्पिटल से एक ऐसा पेशेंट भाग गया जिस पे किसी सरकारी पेपर को लीक करने का शक है। जब मैं दोपहर में अपना काम निपटा के घर लौट रहा था तो गांधी मार्ग पे। हेलो, हाँ जी सर। सर क्या वो कल बैंक से चेक लेके मैं खुद ही आपको हैंड ओवर कर दूंगा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे यार, इस कौवे को भी मैं ही मिला था। अरे मेरे शर्ट का इंश्योरेंस नहीं है भाई। ब्रीफकेस वहां देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रीफकेस पेड़ पे कैसे हो सकता है। उत्सुकता के मारे मैंने पेड़ से वो ब्रीफकेस उतारा। इस पे गवर्नमेंट सील देखते ही मैं समझ गया कि इसके अंदर कोई ज़रूरी सरकारी डॉक्यूमेंट होगा। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी थी, तो मैं ब्रीफकेस को अपने घर लेके चला गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मेरी वाइफ मीना टेलर के यहाँ कपड़े लेने गई थी, तो टेलर अपनी दुकान बंद कर रहा था। मीना ने मयूरी का कुर्ता भी ले लिया और वही देने चिड़ियाघर आ गई। मयूरी के वो जेल में है, क्या अच्छा हो रहा है इसमें? पता नहीं वो कमबख्त निठल्ला ब्रीफकेस कहाँ गायब हो गया जिसमें क्वेश्चन पेपर रखे थे। और जब मेरी वाइफ मीना ने मुझे घर आके ये सब बताया तो मुझे लगा कि एक निर्दोष को बचाना मेरा फर्ज है, और बस फौरन मैं इस ब्रीफकेस को लेके यहाँ चला आया। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, अब आपको यकीन आया कि गोमुख बेकसूर है? इंस्पेक्टर साहब, अब आप गोमुख को यहाँ रोक नहीं सकते। चल गोमुख कहीं के। एक मिनट।
इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इस ब्रीफकेस में सील लगी हुई है, लेकिन कोई भी चालाक आदमी इस सील को तोड़ के वापस लगा सकता है। हाँ, इस ब्रीफकेस में क्वेश्चन पेपर्स अंदर एक एनवेलप में रखे हुए हैं। अगर वो सील एक बार टूट गई तो वापस नहीं लग सकती। अगर वो सील टूटी हुई निकली तो तुम बच नहीं पाओगे मिस्टर गोमुख। इंस्पेक्टर, मैं बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल साहब रविकांत जी को यहीं बुलवा लेता हूँ। उनके सामने ही इस सील को तोड़ते हैं और ब्रीफकेस को खुलवाते हैं। जी जी। मिस्टर गोमुख, आप बेकसूर हैं। मिस्टर गोमुख, आज तक मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला, बट आज बोलना पड़ेगा। आई एम सॉरी मिस्टर गोमुख, यू आर ऑनेस्ट मैन। मिस्टर गोमुख, आई एम रियली सॉरी। अरे हाँ रविकांत जी, ये क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। इन होशियारी के साथ स्कूल पहुंचा दीजिएगा। हरिओम। चल गोमू, कहीं क्या, जल्दी चल, इससे पहले कि इनका इरादा बदल जाए। हमें ये प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। बात तो तेरी भी सही है। अच्छा जी। सर, मेरी शॉल। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई साहब, शॉल पकड़ा दीजिए। मयूरी किसी की नहीं सुनेगी। मयूरी पुलिस स्टेशन। मयूरी, भैया, ये देखिए आपका लकी कुर्ता। और ये कुर्ता सिर्फ आपके लिए नहीं, मयूरी के लिए भी बहुत लकी है। ए जी, क्वेश्चन पेपर मिल गया? हाँ, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मिल गया मिल गया। चलो। अभी मयूरी की सहेली है ना मीना, उसके हस्बैंड को ब्रीफकेस मिला। अच्छा, आप सही कहते थे बाबूजी, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ मयूरी के बाबूजी, मयूरी का ये कुर्ता चल जाना, फिर मयूरी का टेलर के पास जाना और वहां पर मीना का मिलना। हाँ, जिस ब्रीफकेस को ना हम ना पुलिस ढूंढ पाई, वो मिला भी तो किसको? मयूरी की सहेली मीना के पति को। हाँ, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है, और वो उस दिन उसी हॉस्पिटल में अपने काम से गए थे जिस हॉस्पिटल में छोटे मोटे जेठी एडमिट थे डरते डरते। हाँ, है ना कमाल? हाँ, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।